दृढ़ता गुणांक, ठीक है, दृढ़ता गुणांक या दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्रत्यास्थता गुणांक अब किसमें? दृढ़ पदार्थों में। किसके लिए? लघु विकृति के लिए। तो अब देखिए मैंने यहां पे क्या किया, बहुत सिंपल सी बात है। एक मैंने यहां पर क्यूब को बनाया, ये एक क्यूब को मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग मदद कीजिएगा, ठीक है भाई। ये एक घन बन गया है हमारा, इस तरीके से क्यूब बन गया है। जरा ध्यान देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। ये एक हमारा क्यूब बन गया है, इसके फलकों को मैं नाम दे देता हूं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसमें 6 फलक आपको दिखते होंगे। सबसे ऊपरी फलक पर मैंने स्पर्शीय बल लगाया, यूं करके बल लगाया, स्पर्शीय बल किस? इस क्षेत्रफल पर। तो क्या हुआ ना, इसकी ये वाली भुजाएं, ठीक है, इधर से विस्थापित होके यहां पर आ जाएंगी, इधर से विस्थापित होकर के इधर की तरफ बढ़ जाएंगी। बात को समझने की कोशिश करेंगे भाई, इधर की तरफ बढ़ जाएंगी, यानी कि पूरी छत आगे की तरफ बढ़ गई। ए डैश पे आ गया, डी डैश पे आ गया, ई डैश पे आ गया, और जो एफ था वो एफ डैश पर आ गया, ठीक है भाई। अब क्या हुआ जरा सा देखेंगे, बात को ध्यान दें। इससे इस कोने को मिलाया, नीचे के आधार ऐसे रहे, फिर इससे इस कोने को मिलाया, ये भी आधार ऐसे रहा नीचे का, ऐसे ही इससे इसको मिलाया, तो आपकी पूरी एक छत जो थी वो आगे की तरफ खिसक गई है, ठीक है। पूरी एक ऊपर की फलक ए ई डैश डी डैश एफ डैश के रूप में आगे बढ़ गई है। तो यहां पर एक कोण आया है। अब अगर घन की भुजा एल है, कितनी है? एल, और एक्स इसमें क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। तो कोण बहुत अल्प बना है। तो अब थीटा यानी कि अपरूपण विकृति, जिसे हम थीटा कहेंगे, वो, ठीक है, लंब बटे में आधार यानी कि x अपॉन में l आ जाएगी। तो अब दृढ़ता गुणांक क्या होगा? दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक क्या आएगा? तो अब आपका स्पर्शीय बल, प्रतिबल, स्पर्श प्रतिबल और बटे में अपरूपण विकृति आएगी। अब इसे ईटा से प्रदर्शित करेंगे, स्पर्शीय प्रतिबल एफ अपॉन ए से और अपरूपण विकृति को थीटा से। तो इस हिसाब से आपका, ठीक है, ये दृढ़ता गुणांक आ जाएगा, जिसका मात्रक फिर से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अब आपकी अपरूपण विकृति कितनी है? एफ अपॉन एल, एक्स अपॉन एल। तो फिर आपका, ठीक है, एफ अपॉन में ए ऐसी रहेगा और एक्स अपॉन में एल। ईटा ऐसी रखे तो एफ के साथ स्मॉल एल पहुंच जाएगा और एक्स के साथ में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इस तरीके से आपका दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी सूत्र निकल आएगा। तो अब आपका देखिए प्रत्यास्था गुणांक, तो सभी प्रत्यास्था गुणांक एक से है।
निर्भर करते हैं कि आपने जो प्रतिबल लगाया था, जो दाब लगाया था, ठीक है, उसके हिसाब से उस पदार्थ के आकार में परिवर्तन किसमें हुआ है। अगर आकार में परिवर्तन उसके रेखीय हुआ है तो यह प्रत्यास्था गुणांक, आकार में परिवर्तन अगर उसके आयतनात्मक हुआ है तो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, और अगर आकार में परिवर्तन उसके, ठीक है, अपरूपण हुआ है तो फिर दृढ़ता गुणांक वहां पे आते हैं। और जनरली सब क्या है, ये प्रत्यास्था गुणांक ही है। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें आपने दृढ़ता गुणांक को भी आसानी से समझ लिया होगा।